एक गीत मैं अपनी तरफ से आपको सुना रही हूँ और जब आप पूरा गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा कुछ अलग से सुनने को मिला है और उत्तर अच्छा आएगा, जैसा भी आएगा मुझे स्वीकार है। अजय भैया सुनिए सुनिए। एक धुन आई थी, कैसे बेटे? और इस दिल में दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। तो चीर के देखो दिल मेरा, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो ये तेरा ही नाम लिखा रखा है। क्या रखा? और मैं निवेदन कर रही हूँ एक एक लाइन बड़े गौर से सुनिएगा, हमारी माताएं बहनें भी। फिल्मी गीत कह रहा क्या रखा है और धुन भी बड़ी अच्छी है। कथानक को पहले सुन लीजिए। एक नारी, इस नारी का नाम है सती वृंदा। और अजय भैया हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। सती सीता, सती सावित्री, शैव्या, नर्मदा, गंगा, राधा, कैसी कैसी सतिया। सती शांडली जिसने सूर्य को नहीं निकलने दिया, ऐसी ऐसी सतियां। तो देखिए उन्हीं में एक सती है, सती का नाम है सती वृंदा। कथानक अलग अलग मिलते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं कहीं वृंदा के पति का नाम शंखचूड़ लिखा है और कहीं कहीं इनके पति का नाम दूसरा लिखा है। मैंने जहां से पढ़ा है मैं वहां से आपको बता रही हूं। सती वृंदा के पति का नाम शंखचूड़ है और वो मारा नहीं जा रहा है, उसके सत की वजह से नहीं मारा जा रहा। ए भैया थोड़ा निवेदन है, गाने को सुनिए मन से, कहीं बैठ जाइए। इधर एक दिन सती रात में सो रही है। भगवान विष्णु के मन में आया इसके पति की मौत अगर होगी तो पहले सती का सत डिगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने उसके पति का रूप बनाया और सती वृंदा के पास पति का रूप बनाकर रात में लेट गए और उसके साथ छल किया। और जब छल किया उस नारी ने सामने देखा कि उसका पति भी खड़ा है और विष्णु भी खड़े हैं, तो वो जान गई और कहने लगी कि हे विष्णु तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा पति का रूप बनाकर मेरे साथ छल किया। तो देखिए उस नारी ने विष्णु भगवान से कहा, उसने कहा क्या कि हे सतधारी, सती ने कहा हे सतधारी कैसा सत है। आपको लोग सत्यनारायण स्वामी कहते हैं और आप सत्यनारायण होकर असत का साथ दे रहे हैं। तो हे सतधारी कैसा सत है, तो सत ने
सत को डिगा रखा है और धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से, धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से, ये मेरा धर्म मिटा रखा है। कहा मेरा धर्म मिटा रखा है। और मैं निवेदन करी हुई एक लाइन सुनिएगा। उस सती ने कहा, व्यथित है मन मेरा व्यर्थ जीवन मेरा, तो धर्म था धन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा, लूटा है तन मेरा। धर्म था धन मेरा, लूटा है तन मेरा। और कहा है विष्णु, आस मेरी टूटी तो सास पति की छूटी, और धर के काया झूठी तो लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी, लाज मेरी लूटी। तो दया नहीं आई नारी पर, कैसे हो दयावान तुम, कैसे हो दयावान, कैसे दयावान। और देखिए इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए बाबूजी, अच्छी लगेगी। कहा एक औरत के पास, एक स्त्री के पास उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और हे विष्णु तुमने वो किया है कि लाज भी छीनी और साज भी छीना, लाज भी छीनी साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब तो ले लिया तुमने मेरा, सब ले लिया तो क्या रखा है। लाज भी छीनी साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा है। अगली बात सुने, और मैं विशेष तौर से माताएं बहनों से चाह रही हूं आप लोग सुने। भगवान विष्णु ने जब उसके साथ छल किया तो उस नारी ने कहा, सुनो विष्णु भगवान, अगर तुम सत्यनारायण स्वामी हो, तुम भगवान हो, तो मैं भी एक सती हूं, और जाओ जाओ ये सती कहती है। उसने कहा, आए तन धर के तुम, आए तन धर के तुम और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है कि श्राप ये मेरा है कि बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम, बनो पत्थर के तुम। सती ने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, ये मेरा श्राप है कि तुम पत्थर के शालीग्राम बन जाओगे। और जब विष्णु भगवान ने सुना कि मैं पत्थर का शालीग्राम बन जाऊंगा, तो विष्णु भगवान ने कहा, सुनो सुनो, अगर मैं शालीग्राम बनूंगा तो जाओगी धुलसी तुम और रहोगी हुलसी तुम, और बनू मैं शालीग्राम तो बनोगी तुलसी तुम। अगर मैं शालीग्राम बन जाऊंगा तो तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। और कैसे आओगी? छत्र रूप में सदा शीश पर रहोगी तुम विद्यमान, तो रहोगी तुम विद्यमान। वो नारी कहने लगी, भगवान अरे मैं तुलसी बन जाऊंगी तो मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी? तो भगवान ने कहा, उससे भी मिलोगी। कैसे? कैसे? एक अंश से, अगर एक अंश से तुम तुलसी बनोगी तो एक
अंश से बनो गंडकी। अजय भैया, समझिए। एक अंश से तुलसी बनोगी, एक अंश से गंडकी नदी बन जाओगी। एक अंश से बनो गंडकी तो सरिता रूप बना रखा है। आखिरी और अंतिम पंक्ति सुनिएगा। उस सती ने कहा कि भगवान, मैं तुलसी तो बन जाऊंगी, नदी भी बन जाऊंगी एक अंश से, लेकिन इसमें मेरा पति मुझे कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कहा मिलेगा, तेरा पति भी तुझे मिलेगा क्योंकि तू सती है। और सुन, मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, और वही श्राप वरदान में परिवर्तित होता है। और देखिए कैसे उसका पति मिल रहा है। भगवान ने कहा कि जब तू नदी बन जाएगी, गंडकी नदी, तो होगी कल कल पावन, होगी कल कल पावन, और बनेगी जल पावन, तो रहूंगा संग में तेरे, पाएगी फल पावन। और कैसे? सदा तू सनाथ रहे। पति कहाँ मिलेगा? जब तू नदी बनेगी तो सदा तू सनाथ रहे, और कभी ना अनाथ रहे। तो अस्थियां यानी हड्डियां के अस्थियां पति की तेरे शंख बन साथ रहे। कहा जब तू नदी बन जाएगी तो तेरे पति की यही हड्डियां अस्थियां शंख रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और आप देखते हैं नदियों में ही वो शंख पाया जाता है, नदी से उस शंख का मिलन हो रहा है। लेकिन क्रांति आज भी, क्रांति आज भी तुलसी को हरि ने अपने सिर पे बिठा रखा है। आज भी तुलसी, लोग इसीलिए कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। समझते रहिए। तो आज भी क्रांति तुलसी को हरि ने के अपने सिर पे बिठा रखा है। रखा है। चीर के देखो इस दिल को तुम, तेरा ही नाम छिपा रखा है। तेरा ही नाम छिपा रखा है।
ज्यादा मिठाई मत खाया करो। आदरणीय श्रोता बंधुओं, मैंने अभी एक गीत गाया था, वरनी को मिलेगा वरनी को अपने सगले मंजिल जाएगा। कलिकाल में बहुत से बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं जहां लोग दिल के जख्मों को सिल रहे हैं। कल्पना है एक, कल्पना के तहत गाया गया। अच्छा, जैसे आपने कल्पना की कि ऐसा वर होगा कि जगत हिल जाएगा, हमको तो नहीं लगता कि जगत हिला है वहां। तो कुछ बातें होती हैं जो कल्पना की जाती है और क्या? निरर्थक, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। फिर आपने कहा कि मैंने जो उधार वाला गाया था गाना, आपके जवाब में कहीं कोई उधार नहीं है। चुकता उधार कहाँ कुछ हो रहा है, उधार है ही नहीं। ले पानी ले, निकल ले, खंबा बचा। और फिर आपने कहा कि आप, मैं त्रेता से गा रही थी, आप सतयुग से लेके आ गए। मैंने सतयुग को मात्र कहानी को सार्थक किया था, लेकिन बात मेरी वही त्रेता में थी जब राम के नाम से अवतरित हुए, वही मन शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने, तब मैंने बताया था। अब जैसे उधार वाली बात है, सुने। ठीक है। शत्रुपा ने कहा मैं तुम्हें पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ। शत्रुपा और मन ने मांगा, भगवान विष्णु ने कहा जाओ, दिया, तथास्तु, दे तो दिया। यानी उन्होंने मांगा, उन्होंने दिया, लेकिन मिला नहीं। और जब मिला नहीं तो वो उधार हुआ। और वो उधार चुकता तब हुआ जब वही विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। जय हो। समझो। लेकिन ठीक है, बहन जी है आप, ये सब डबल लोटिक कमाल है। हाँ, निकल रहे हैं, बोतल लेके। सुने, आपने जो गीत बहुत बढ़िया दिया है आदरणीय क्रांतिमाला जी, आपने लिखा है तो आपको धन्यवाद है। तो अगर हमारे आदित्य भैया ने लिखा है तो वास्तव में बहुत खूबसूरत गीत आया है, बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको बार बार नमन है। पंक्तियां आपकी कह रही है, हे सतधारी सत ये सत ने सत को डिगा रखा है। बहुत बढ़िया गीत आया है। लेकिन आदरणीय क्रांतिमाला जी, आपने ध्यान नहीं दिया, वर्णी को मिलेगा वर्णिकों में, उसमें सतयुग की दुल्हन है रेवती, और द्वापर का दूल्हा है यानी बलराम। उसके बाद पीछे चले जाए, खेत खाली है। सतयुग की दुल्हन है सती, वो क्षमा कीजिए, रति। और द्वापर का दूल्हा है प्रद्युम्न। अच्छा अच्छा अच्छा, सामने जाओगे। यानी हर हाल में थोड़ा दूर जाना। पत्नी से पति छोटा है। जय हो। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, सब बहुत बढ़िया जवाब। कमाल। सुने, क्यों इतना खा ले तो बोतल लेके भागना पड़ता, मत खाओ। मेरा धर्म मिठा रखा है। बहुत बढ़िया गीत आपने गाया है। क्या बात। अब अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, आपने किया है अपनी ओर से प्रयास, जय हो। अब मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ। ये है तुलसी के विषय में आपने बताया, उनके अंश से शंख आदि नदी एवं तुलसी व शालिग्राम आदि आदि चीजें आपने गीत के माध्यम से बताई हैं। अब एक सती मैं पकड़ रहा हूं, अब उसको लेकर के मैं जवाब लाने का प्रयास कर रहा हूं। गीत आपका मजबूत है, लेकिन निर्वाहन हो जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। वक्त ने फेरा
हरिश्चंद्र क्या बात है, क्या उनकी बात है। पत्नी तारा और रोहित को अलग अलग व्यक्तियों ने खरीद लिया। उस समय कहना पड़ा, क्या वक्त ने फेरा ऐसा फेरा, वक्त ने फेरा ऐसा फेरा, खून के आंसू रुला रखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो आपने देखा खून के आंसू रुलाया ऐसे। एक समय ऐसा भी आया कि वो तारा अपने पुत्र की लाश लेकर मरघट जाती है। वो मरघट में स्वयं मरघट की रखवारी जो करते हैं स्वयं हरिश्चंद्र। विचार करिएगा, और ये भी एक सती है। वक्त ने फेरा ऐसा फेरा, खून के आंसू रुला रखा है। धर्माधिकारी धर्म के आगे निज परिवार भुला रखा है। निज परिवार भुला रखा है। अब देखिए, प्रयास कर रहा हूं। कहती ये तारा है, कहती ये तारा है, क्यों नजर से उतारा है। ध्यान से देखो स्वामी, ये नयन तारा है, ये नयन तारा है, ये नयन तारा है। गौर से देखो इसे, ये और कोई नहीं है, ये हम दोनों के प्रेम की निशानी है, जय हो। जो आज निर्जीव मेरी गोद में है। कहने लगी, क्या छूट गया है सब कुछ, छूट गया सब कुछ, अब तो कुछ न रहा हमारा है। छूट गया है सब कुछ, अब तो कुछ ना रहा हमारा है, कुछ ना रहा हमारा है। तो ये आपका लला जिसे वक्त ने, आपका लला जिसे वक्त ने मौत की नींद सुला रखा है। मौत की नींद सुला रखा है। अगली पंक्ति सुने। ऐसी समस्या में ऐसा विधि के विधान ने ऐसी परीक्षा ली उस परिवार की, उस सत्य की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, कि क्या से क्या हो गया। क्या बात है। देखिए, हरिश्चंद्र ने कहा तारा से, खत्म अब है कहानी। खत्म है अब कहानी, छूटती है निशानी। अब न मैं राजा हूँ और न तू है
ना मैं राजा रहा ना तुम रानी रही, मैं मरघट का रखवारा और तुम इस सुत की माँ हो बस। मुझे टका चाहिए तब इसका अंतिम संस्कार होगा, क्या बात। तब संस्कार होगा। अब देखिए, धर्म कर्म हो जीवन साथी, जीवन कर्म भुला रखा है। हो हो धर्म कर्म ही जीवन साथी, धर्म कर्म ही जीवन साथी, जीवन कर्म भुला रखा है। अगर मैं पति की, इसके पिता की दृष्टि से देखता हूं तो वो सब मैंने भुला दिया है, क्योंकि अब मैं दूसरे के हो गया हूं। जय हो। किसी ने मुझे खरीद रखा है। तो अगर मैं मरघट की रखवारी की दृष्टि से देखता हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, सुने। अब समय ने उस परिवार को ऐसे मोड़ पे लाके रख दिया है कि कहना पड़ा क्या, धर्म कर्म हो जीवन साथी, जीवन कर्म तुला रखा है। जीवन कर्म तुला रखा है। आदरणीय क्रांतिमाला जी, हाँ, आपके बहुत मजबूत गीत का जो भी 10-15 मिनट में हो सका वो जवाब दिया है।